हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभिनंदन। वेलकम बैक टू माय चैनल टावरिंग स्किल्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं आज हम द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। जैसे कि प्रेजेंट मैं बोली, जब मौजूदा हाल में, वर्तमान काल में जो जो भी काम हो रहा है वो होता है प्रेजेंट। परफेक्ट का मतलब होता है, जैसे हम पिछले एग्जाम्पल में, पिछले वीडियो में देख चुके हैं, परफेक्ट मतलब जब एक एक्शन कंप्लीट हो जाता है, पूरी तरह से फिनिश होता है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट से पहले हम कंटिन्यूअस भी कर चुके हैं। तो कंटिन्यूअस मतलब जब एक एक एक्शन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका मतलब क्या है? मतलब आप लगातार काफी समय, काफी वक्त से एक एक्शन कर रहे हैं। तो कुछ हुआ है और कुछ होना बाकी है। ठीक है? तो नॉट दैट थोड़ा सा प्यार हुआ है और थोड़ा है बाकी, नॉट दैट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी एक्शन हुआ है और बाकी है। जैसे कि आपकी एक फ्रेंड बोली कि मैं आपके घर आ रही हूँ, मैं कल सुबह आपके घर आऊँगी। अब आप सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, आप 4-5 घंटे हो गए। आप 1 बजे उसको फ़ोन करते हैं कि भाई क्या, कहाँ हो तुम? मैं तो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। राइट? आप 10 बजे से 1 बजे तक इंतज़ार कर चुके हैं, आप वो परफेक्ट हो गया, मतलब आपका एक्शन वो कंप्लीट हो गया। लेकिन आपका इंतज़ार जारी है क्योंकि अभी आपकी फ्रेंड आई नहीं। ठीक है? आपका या फिर ऐसा होगा कि आप सुबह से काम कर रहे हो, लेकिन आपका काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो आप बोलेंगे अरे सुबह से काम पे लगी हूँ। तो आप सुबह से शाम तक आपका काम चलता रहा, यानी सुबह से 5 बजे तक आप करें, लेकिन फिर भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। आप 7-8 बजे तक आपका काम चलता ही जा रहा है। जैसे कि हम बोलते कि भाई उनके यहाँ किसी के घर में शादी होती है, तो वो लोग बोलते हैं अरे अब 2-3 महीने से उनके यहाँ शादी की तैयारियां चल रही हैं। या कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता है, तो हम बोलते हैं अरे वो 2 महीने से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। यानी एक लंबे समय तक, एक लंबे वक्त तक अगर कोई एक्शन चलता आ रहा है, तो उस चलते हुए एक्शन को, चलता हुआ जो एक्शन आ रहा है, उसको हम बोलते हैं द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, अगर वो पास्ट टाइम में हो रहा था, तो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर वो होने वाला है, तो वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब हम पास्ट में जाएंगे और फ्यूचर टेंस में जाएंगे, जब ये फिर रिपीट होगा वहां पर। तो इसके आगे बढ़ने से पहले एक चीज का यहाँ पर हमको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर दो प्रपोजिशंस का यूज होता है। प्रपोजिशंस क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यानी इस समय आप ये समझ लीजिए, जो वर्ड टाइम बताता है, इतना आप इस वक्त समझ लीजिए, तो उसको हम बोलेंगे प्रेपोजिशन। वैसे प्रेपोजिशन के काफ़ी फंक्शंस हैं, लेकिन उसके बारे में हम इन डिटेल उस जब हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, तो जब वहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो दो प्रेपोजिशंस है जो यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, जो यूज़ होते हैं, वो कौन से हैं? यहाँ पर यूज़ होता है सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर बहुत सारे लोग इसका बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। मैंने कई सेलिब्रिटीज़ को भी देखा है, ऐसे लोग जो बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, वहाँ पर ये गलती करते हैं, ये मिस्टेक करते हैं। सिंस यूज़ होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। यानी आप जब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं किसी का सुबह से 10, या समझिए मैं 10 बजे से मेरी फ्रेंड का इंतज़ार कर रही हूँ, तो मैं कब से स्टार्ट हो रहा है मेरा इंतज़ार? 10 बजे से। तो मैं बोलूँगी आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस 10 AM। या मैं बोलूँगी मैं सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ, आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। अगर मैं ये बता रही हूँ मैं कितनी देर तक मेरा इंतज़ार चलता आया है, या कितने समय तक, फॉर एग्जाम्पल मैं, बोलिए मैं किसी को बोलना है कि मैं 4-5 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, मैं वहाँ पर बता रही हूँ मैं कितना टाइम वहाँ पर लगा है। तो वहाँ पर जब टाइम बता रही हूँ, पीरियड बता रही हूँ, तो मैं यूज़ करूँगी फॉर। अगर मैं स्टार्टिंग कब स्टार्ट करी, मैं सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ, या मैं दोपहर से इंतज़ार करी, या मैं 1 हफ्ते से मेरे रिज़ल्ट का है, मैंने एग्ज़ाम लिखा और 1 हफ्ते से मैं रिज़ल्ट का इंतज़ार करी, और मैं 2 दिन से, मैंने जॉब इंटरव्यू दिया हुआ है, मैं 2 दिन से उसके रिजल्ट का इंतज़ार कर रही हूँ। तो मैं जब 2 दिन बता रही हूँ, तो मैं समय बता रही हूँ, तो मैं बोलूँगी फॉर। अगर मैं बोली कि मैं मंडे से इंतज़ार कर रही हूँ, तो वो होगा सिंस।
कब स्टार्ट हुआ मेरा इंतज़ार? मंडे के दिन, सिंस। या फिर मैं सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ, कब स्टार्ट हुआ मेरा? मॉर्निंग। या फिर मैं बोलूँ कि 11 बजे से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, मेरा मैं स्टार्टिंग जब मेरा स्टार्ट हुआ उस वो पॉइंट बता रही हूँ, तो मैं यूज़ करूँगी सिंस। अगर सॉरी, अगर मैं टाइम बताऊंगी, जैसे कि मैं बोलूँगी मैं एक हफ्ते से, तो मैं बता रही हूँ एक हफ्ते का समय, एक हफ्ते का टाइम, तो जब मैं यूज़ करूँगी फॉर। अगर मैं बोली कि मैं 2 महीने से इंतज़ार कर रही हूँ, मैं अगेन वहाँ पर टाइम बता रही हूँ, मैं कितने समय से इंतज़ार कर रही हूँ, कितने वक्त से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, तो मैं बताऊँ वहाँ यूज़ करूँगी मैं फॉर। यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम आ गया तो सिंस, पीरियड ऑफ टाइम आ गया तो फॉर। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे रिजल्ट के लिए मंडे से इंतज़ार कर रही हूँ। या फिर मैं बोलूँगी आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई रिजल्ट सिंस मंडे। अगर मैं बोलूँ कि मैं 5 दिन से लगातार मेरे रिजल्ट का इंतज़ार कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई रिजल्ट फॉर 5 डेज सिंस मंडे। क्योंकि मैं स्टार्टिंग कब से मेरा इंतज़ार शुरू हुआ? मंडे, तो मैं सिंस बोलूँगी। मैं कितने दिन से इंतज़ार कर रही हूँ? 5 दिन के लिए। मैं समय बता रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? फॉर 5 डेज। आइए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एसर्टिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एसर्टिव सेंटेंस किस तरह से बोले जाते हैं? उनका सिंटैक्स है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीईई एंड बीन प्लस वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए, प्रेजेंट आ गया, परफेक्ट आ गया। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करे थे, हैव एंड हैज, वो यहाँ पर आ गए। कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करे थे वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं आपको बता चुकी, जहां भी कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है, जहां भी ये वर्ड कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, मैं आपको बोल चुकी हूँ ना कि कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। जहां ये वर्ड कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस आ रहा है, तो वहां पर वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। वी फोर फॉर्म क्या है? वी फोर फॉर्म है वी वन प्लस आई एन जी। जैसे ईट जो है वी वन है, ईटिंग जो है वी फोर है, ईट प्लस आई एन जी ईटिंग। स्लीप वी वन है, प्लस आई एन जी क्या हो गया? स्लीपिंग। ये हो गया मेरा वी फोर। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को, जैसे कि मैं अगर कह रही हूँ कि मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। प्लूरल, हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, वी हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। आप सुबह से इंतजार कर रहे हो, यू हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम है, सेकंड पर्सन। अगर कोई एक बंदा है तो हम बोलेंगे आप सुबह से इंतजार कर रहे हो, एक से ज़्यादा भी रहा तो बोलेंगे यू हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। या फिर आप 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हो, तो 2 घंटे आ गया, समय आ गया, टाइम आ गया, तो हम बोलेंगे यू हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स और 2 आवर्स। आवर्स या आवर्स कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं आप। अब आते हैं हम थर्ड पर्सन। हम परफेक्ट टेंस में भी देखे थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर को हम हैज का यूज, ऑक्सिलरी वर्ब हैज का यूज करते हैं। तो सेम वे यहाँ पर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज ही आएगा। जैसे कि वो, ही जो है सिंगुलर है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से इंतजार कर रहा है, 2 घंटे से समय आ गया, तो ही हैज बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से इंतजार कर रही है, शी हैज बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। वो ये लड़का 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। द बॉय हैज बीन, द बॉय सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम लेंगे हैज बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। मेरी दोस्त 2 घंटे से इंतजार कर रही है, माई फ्रेंड हैज बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, मेरी बहन 2 घंटे से इंतजार कर रही है, माई सिस्टर हैज बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। या फिर सुजैन, सुजैन सुबह से दो सॉरी सुजैन 2 घंटे से इंतजार कर रही है, सुजैन हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। अगर मैं कहूँगी सुजैन सुबह से इंतजार कर रही है, तो मैं बोलूँगी सुजैन हैज़ बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। या सुजैन 10 बजे से इंतजार कर रही है, तो मैं बोलूँगी सुजैन हैज़ बीन वेटिंग सिंस 10 o'clock। हम जानते हैं ही और शी का प्लूरल दे है, तो दे के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैव आएगा। ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज आएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल में हैव आएगा। तो वो लोग 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, दे हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। ही का भी प्लूरल दे है, शी का भी प्लूरल दे है। वो लोग सुबह से वो लोग 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, दे हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। लड़का 2 घंटे से इंतजार कर रहा है, द बॉय हैज, तो द
लड़का यानी सिंगुलर है, तो द बॉय हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। लड़के का प्लूरल हो गया लड़के, यानी द बॉयज, एस आ गया। द बॉयज थर्ड पर्सन प्लूरल प्लूरल है, इसके साथ हैव आएगा। द बॉयज हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। माई फ्रेंड सिंगुलर है, माई फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, मेरे दोस्त 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। माई फ्रेंड्स हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। माई सिस्टर सिंगुलर है, माई सिस्टर्स प्लूरल हो गया, माई सिस्टर मेरी बहन, मेरी बहनें, माई सिस्टर्स प्लूरल हो गया, तो हम लेंगे माई सिस्टर्स हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, अब इसका हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जब सेंटेंस में आप नो या नॉट आ जाता है तो मैं बोली वो कहलाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हमको नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे हम देख चुके हैं दूसरे एग्जाम्पल्स में भी। व्हेन वी वर कन्वर्टिंग, आई मीन व्हेन वी आर चेंजिंग सेंटेंस फ्रॉम एसर्टिव टू नेगेटिव, जब हम एसर्टिव से नेगेटिव पे आते हैं तो हम उसको नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम नॉट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है देखिए, मैं सुबह 10 बजे से इंतज़ार नहीं कर रही थी, तो आई हैव नॉट बीन वेटिंग सिंस 10 AM। हम सुबह से 10 बजे से इंतज़ार नहीं कर रहे थे। मे बी हम 8 बजे से कर रहे थे, या मे बी हम 12 बजे से कर रहे थे, कुछ भी, लेकिन 10 बजे से नहीं कर रहे थे। तो वी हैव नॉट बीन वेटिंग सिंस 10 AM। हैव नॉट को हम शॉर्ट में हैवेंट भी बोलते हैं, जैसे आई हैव नॉट बीन वेटिंग सिंस 10 AM, या फिर आई हैवेंट been waiting since 10 a.m. We have not been waiting since 10 a.m. We haven't been waiting since 10 a.m. आप 10 बजे से इंतज़ार नहीं कर रहे थे। You have not been waiting since 10 a.m. या प्लूरल आप लोग, हम 10 AM नहीं लेके हम लेंगे 3 घंटे लेंगे। आप 3 घंटे से तो इंतज़ार नहीं कर रहे थे, तो यू हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स, क्योंकि समय आ गया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रीपोजिशन फॉर हो जा रहा है। ठीक है, वहां पे 10 हम बता रहे कब से, 10 स्टार्ट कब से हुआ हमारा इंतजार, 10 o'clock से, 10 बजे से स्टार्ट जब हो रहा, अगर हम बता रहे हैं स्टार्टिंग टाइम बता रहे हैं तो सिंस यूज करेंगे। और कितने समय से कितने टाइम से यूज इंतजार कर रहे हैं या कितने टाइम से हम वो एक्शन कर रहे हैं तो हम बताएंगे फॉर। तो वो 3 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा है, सॉरी, वो सुबह वो सॉरी वो 3 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज़ आ जाएगा। वो 3 घंटे से इंतजार नहीं कर रही थी, शी हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। लड़का 3 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा था, द बॉय हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। मेरी दोस्त 3 घंटे से इंतजार नहीं कर रही थी, मे बी 5 घंटे से कर रही थी या 1 घंटे से कर रही थी, लेकिन 3 घंटे से इंतजार नहीं कर रही थी। तो माई फ्रेंड हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। कर रही है, सॉरी, नॉट कर रही थी, कर रही है, मेरी फ्रेंड 3 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रही है। तो मैं बोलूँगी माई फ्रेंड हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। वंस अगेन शायद मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरे में बोलने में गलती हो गई। वो 3 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। वो 3 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रही है, शी हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। लड़का 3 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहा है, द बॉय हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। मेरी दोस्त 3 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रही है, माई फ्रेंड हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। मेरी बहन 3 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रही है, माई फ्रेंड हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। सुजैन 3 घंटे से इंतज़ार नहीं करी, शायद वो 5 घंटे से करी है, चाहे वो 1 घंटे से करी है, आधा घंटे से करी है, लेकिन 3 घंटे से नहीं करी है, तो सुजैन हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। वो लोग, अगर एक लड़का रहा तो हम ही बोलते हैं, एक से ज़्यादा रहे तो हम बोलेंगे दे। सेम वे एक लड़की रहे तो हम बोलेंगे शी, एक से ज़्यादा रहे तो हम बोलेंगे दे। तो ही और शी का प्लूरल है दे। दे जैसे प्लूरल आ जाता है तो ऑक्सिलरी वर्ब वहाँ पर चेंज होता है हैज़ से हैव पर। तो ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज होता है, तो प्लूरल में वो चेंज होता है हैव को। तो वो लोग 3 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे हैं, दे हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। लड़का सिंगुलर, लड़के प्लूरल, द बॉय सिंगुलर, द बॉयज प्लूरल है तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव आएगा। लड़के 3 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे हैं, द बॉयज हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। मेरी दोस्त 3 घंटे से इंतजार मेरे दोस्त 3 घंटे से इंतजार नहीं कर रही है, माई फ्रेंड हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। मेरे
दोस्त, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल सेम है। अगर मैं बोलूँगी मेरी सहेली, माई फ्रेंड, सहेलियाँ, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर 3 hours। मेरी बहन सिंगुलर है, मेरी बहनें प्लूरल है, तो सिंगुलर में क्या हो गया, मेरी बहन सिस्टर, बहनें सिस्टर्स, तो प्लूरल है, तो सिस्टर, माई सिस्टर्स हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर 3 hours। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मैं ये भी बोल चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है। आपको 1-on-1 क्लासेस चाहिए या फिर वीकली वंस क्लास चाहिए, यानी सारा एक ग्रुप को हम एक वीकली 1 क्लास कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स है तो हम क्लियर कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पे भी आ सकूँगी, ट्रेंडिंग ऑनलाइन हो जाएगा, या फिर हम जूम पे भी मीट कर सकते हैं। अगर किसी को रेगुलर क्लासेस चाहिए या फिर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप मेरे ईमेल आईडी पर, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इस चैनल का ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ उसको उस ईमेल आईडी के थ्रू मुझे मेल करिएगा और अपना नाम, फ़ोन नंबर भेजना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर पाऊँ। फिर मिलते हैं अगली स्लाइड, अगले वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।